जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज हम सभी लोग एक बहुत ही पवित्र पावन पुनीत कथा को बड़े ही प्रसन्न चित भाव से श्रवण करने वाले हैं, जो कि यह कथा भगवान सूर्य नारायण की कथा है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना का क्या फल होता है, उसकी क्या कथा है, यह कथा हम सभी को जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित। तो आइए बड़े प्रसन्नचित भाव से हम सभी लोग कथा को जरूर श्रवण। तो कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, कथा का अपमान भूल कर भी ना करें, तिरस्कार ना करें। कथा संपूर्ण श्रवण करने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि श्रवणम अर्थात सुनना भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। तो आइए हम सभी लोग इसलिए कथा को संपूर्ण सुनकर संपूर्ण फल की प्राप्ति। भगवान सूर्य नारायण की बड़ी ही पवित्र पावन कथा है और रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। और भगवान सूर्य नारायण का कोई दिन नहीं होता, सब दिन भगवान सूर्य नारायण के होते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सुबह हम उठते हैं तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन सब सर्वप्रथम करते हैं। इसलिए आइए उसी कथा को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। एक बार व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर बड़े ही आनंदपूर्वक सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद भगवान कार्तिकेय ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। पिताश्री, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या कथा है, उससे क्या लाभ है रविवार से? भगवान महादेव जी ने कहा, पुत्र, रविवार के दिन मनुष्य यदि व्रत रखकर सूर्य भगवान को लाल फूल से, किस फूल से? लाल फूल से अर्घ्य दे और रात को हविष्यान भोजन करे, ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकारी है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत और पूजा और जप सब अक्षय हो जाता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें और फूलों को सूंघ कर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय देह भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदनुसार गुरु के उपदेश के अनुसार विधिवत पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना अति उत्तम हो जाता है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी मुद्रा का नाम धेनु। इस प्रकार जो सूर्य की पूजा करता है वह उसी का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 महीने प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु और वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्त, भादो में यम, अश्व में हिरण्यरेता और दिसंबर में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीने में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्यमान रहता है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता, उसे रोग, दरिद्रता और अपमान नहीं उठाना पड़ता। वह फल यश,
राज्य सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्न करने वाले भगवान सूर्य नारायण महामंत्र का वर्णन करता हूँ। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण को बारंबार नमस्कार। अंधकार का विनाश करने वाले भगवान सूर्य को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्त्रों जीवा धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्णरेता, मित्र, पूषा, तुष्टा, स्वयंभू और तिमिराक्ष, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिकेय, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम है उनका वर्णन करता हूँ। तपन, तापन, कर्ता, हरता, महेश्वर, त्रिलोक, ईश, व्योमाधिपति, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्रखग, सप्तवाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, कालप्रिय, पुंडरीक, मूल स्थान, भाविता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण कर सब पापों को हरने वाला और शुभ और महामते आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। हमें ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, इस मंत्र का जप ओम आदि संदेह पाठ न करना। ये मंत्र रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला होता है, मोक्ष भोग को प्रदान कराने वाला होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्राम ह्रीम सा सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम सा सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निश्चित बात है कि जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं रहता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा न करें। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला यह महामंत्र, इसका उपदेश किसी को सूर्यलोक को चला जाता है। यदि धन चाहने वाला धन की मनोकामना हो तो धन मिलता है, यदि कन्या चाहने वाला हो तो कन्या, और विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्याय व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थ स्थानों में जो इसका पाठ करता है, कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य प्रदेश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक महाचक्रवर्ती राजा राज करते थे। बहुत सी तपस्या तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय से अनुकूल था। वे स्वभाव से ही सुशील, शास्त्रों के तत्पर्य तथा विधान के पारंगमी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में कुष्ठ रोग हो गया। वैद्यों ने बहुत उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों, मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह है जो लोक में निंदा करने होने के कारण मेरे लिए दुषा हो रहा है। अतः मैं महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप राज्य का परित्याग कर देंगे तो इस सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसका पालन कौन करेगा? हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य नारायण की उपासना आराधना कीजिए। राजा ने कहा, पूछा, विप्रवर, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूं? ब्राह्मण बोले, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य
देव की उपासना कीजिए, ऐसा करने से आप भयंकर पापों से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर सम्राट उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण की आराधना आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल फूल, अर्घ, अक्षत, कुमकुम आदि से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते। राजा गूलर के पात्र में अर्घ सदा भगवान सूर्य नारायण देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ देते समय वे मंत्री पुरोहित के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतापुर में रहने वाले सभी रक्षक, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ साथ भगवान सूर्य नारायण के अंगभूत जितने व्रत थे उनको एकाग्रचित होकर किया करते। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्गों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में वस्तु की इच्छा हो तो उसे वरदान स्वरूप में मांग लो। सेवकों और पूर्ववासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि हम सब लोग आपके पास रहकर भी सुखी रहें। भगवान सूर्य बोले, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्री, अन्य सभी लोग शुद्ध होकर कल पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य नारायण वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरोहित सहित दिव्यलोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि, क्षत्रिय आदि भगवान सूर्य देवता के धाम चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस पाठ प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित हो जाता है। जो मानव संयम काल इसका श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनकर भगवान व्यास जी साम्य प्रास में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समयानुसार भगवान श्री हरि विष्णु के सुयश का आनंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिका आश्रम को चले गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।